स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम चौथा क्वार्टर का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि सितंबर 28 से अक्टूबर 4 के लिए है। शीर्षक है यीशु के पहले चमत्कार। सबत अपराह्न सितंबर 28 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 2 का 1 से 11, यूहन्ना 4 का 46 से 54, यूहन्ना 5 का 1 से 9, यूहन्ना 5 का 10 से 16, यूहन्ना 5 का 16 से 18 और यूहन्ना 5 का 19 से 47। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 20 का 30 और 31 से। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना ने यीशु के बारे में अपनी किताब क्यों लिखी? क्या यूहन्ना अधिकतर यीशु के चमत्कारों या उसकी शिक्षाओं के बारे में लिखना चाहता था? पवित्र आत्मा यूहन्ना को यह समझाने में मदद करता है कि उसने अपनी पुस्तक क्यों लिखी। निश्चित रूप से लोग यीशु के जीवन के बारे में यूहन्ना से कहीं अधिक लिख सकते हैं, यूहन्ना 21 का 25। लेकिन यूहन्ना का कहना है कि उन्होंने ऐसी कहानियां शामिल की है जो हमें यह विश्वास करने में मदद करेंगी कि यीशु मसीह यानी उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र है। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो आपको जीवन मिलेगा जो उसके नाम के द्वारा हमेशा के लिए जारी रहेगा। यूहन्ना 20 का 30 और 31। इस सप्ताह हम यीशु के कुछ चमत्कारों के बारे में पढ़ेंगे। इन चमत्कारों में यह कहानी शामिल है कि कैसे यीशु ने एक शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया। हम यह भी पढ़ेंगे कि कैसे यीशु ने किसी के बहुत बीमार बेटे को ठीक किया और बेतसदा कुंड के पास के व्यक्ति को ठीक किया। ये चमत्कार हमें दिखाते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है। इन सभी कहानियों में हम ऐसे लोगों के उदाहरण देखते हैं जो यीशु में विश्वास दिखाते हैं। उनके उदाहरण हमें भी उस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रविवार सितंबर 19 के लिए शीर्षक है काना में विवाह। यूहन्ना 2 का 1 से 11। यीशु ने काना में कौन सा विशेष चमत्कार किया? इस चमत्कार ने उसके चेलों को उन पर विश्वास करने में कैसे मदद की? पढ़े यूहन्ना 2 का 1 से 11। यूहन्ना 2 में यीशु अपना पहला चमत्कार या चिन्ह दिखाता है। यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। इस चमत्कार ने यीशु के चेलों को उसका अनुसरण करने का निर्णय लेने में मदद की। चमत्कार एक बहुत शक्तिशाली संकेत था जिसने चेलों को दिखाया कि यीशु परमेश्वर की ओर से था। निश्चित रूप से चेले उस समय यह समझने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु परमेश्वर था। चमत्कार ने यीशु के चेलों को मूसा को भी याद रखने में मदद की। मूसा जंगल में इस्राएलियों का अगुआ था। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से बाहर लाने के लिए कई चिन्हों और चमत्कारों के साथ मूसा का उपयोग किया। व्यवस्था विवरण 6 का 22 की व्यवस्था विवरण 26 का 8 से तुलना करें। पहला, हम कह सकते हैं कि मूसा इस्राएल के लिए उद्धारकर्ता के समान था। इसलिए चमत्कार ने यहूदियों को उस समय को याद करने में मदद की जब परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया था। बाद में परमेश्वर ने मूसा से वादा किया कि वह भविष्य में अपने लोगों के लिए एक विशेष दूत भेजेगा। यह दूत काफी हद तक मूसा जैसा ही होगा। परमेश्वर ने इस्राएल को इस विशेष दूत की आज्ञा पालन करने के लिए कहा। यह दूत यीशु था। जब मूसा ने इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने मिस्र को 2 विपत्तियों से दंडित किया। विपत्ति संख्या 1 के तौर पर परमेश्वर ने नील नदी के पानी को लहू में बदल दिया। मिस्रवासियों के लिए नील नदी महत्वपूर्ण थी। मिस्रवासी नील नदी को देवता के समान पूजते थे। काना में यीशु पानी से भी चमत्कार करता है, लेकिन यीशु ने पानी को लहू में नहीं बल्कि दाखरस में बदल दिया।
पानी 6 घड़ों में भरा गया। इस पानी का उपयोग यहूदी धार्मिक नियमों के अनुरूप चीज वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता था। इन नियमों ने दिखाया कि किस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को पाप से बचाया। इस रीति से यीशु ने काना में जो चमत्कार किया उससे यहूदियों को बचाए जाने की बाइबल सत्य के बारे में सोचने में मदद मिली। जब यूहन्ना ने लिखा कि किस प्रकार यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया, तो उसने 2 काम किए। पहला, यूहन्ना ने अपने पाठकों को यह याद रखने में मदद की कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से मुक्त कराया। और दूसरा, यूहन्ना ने अपने पाठकों को यह समझने में मदद की कि यीशु उनका उद्धार करता था। भोज के मुखिया ने उस पानी के बारे में क्या सोचा जिसे यीशु ने दाख के रस में बदल दिया था? भोज का मुखिया आश्चर्यचकित रह गया। दाखरस का स्वाद अद्भुत था। भोज के मुखिया को नहीं पता था कि यीशु ने चमत्कार किया है। मुखिया ने सोचा कि शादी के प्रभारी लोगों ने सबसे अच्छा रस आखिरी समय के लिए बचाकर रखा है। सोमवार सितंबर 30 के लिए शीर्षक है यीशु का दूसरा चमत्कार। यूहन्ना 4 का 46 से 54। यीशु ने पृथ्वी पर अपने कार्य के दौरान सभी चमत्कार किए। इन चमत्कारों ने लोगों को उस पर विश्वास करने में मदद की। यूहन्ना ने इन चमत्कारों के बारे में लिखा ताकि लोग भी यीशु पर विश्वास करें। यूहन्ना 4 का 46 से 54 में यीशु के दूसरे चमत्कार के बारे में पढ़ें। यूहन्ना दूसरे चमत्कार को उस पहले चमत्कार से क्यों जोड़ता है जो यीशु ने विवाह भोज में किया था? यूहन्ना चाहता है कि उसके पाठक यह समझे कि यीशु के चमत्कार उन्हें यह जानने में मदद करेंगे कि यीशु कौन है। इसलिए यूहन्ना यीशु के दूसरे चमत्कार को उसके पहले चमत्कार से जोड़ता है। फिर यूहन्ना आगे कहता है, वह दूसरा चमत्कार था जो यीशु ने यहूदियों से गलील आने के बाद किया। यूहन्ना 4 का 54। जब हम पहली बार चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं तो हम सोच सकते हैं कि यहूदी अगुवे को यीशु का जवाब घटिया लगा। लेकिन अगुवे ने तब तक यीशु पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक यीशु ने उसके बेटे को ठीक नहीं कर दिया। यीशु समझ गया कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या था। इस व्यक्ति के हृदय की आध्यात्मिक बीमारी उस बीमारी से भी बदतर थी जिसने उस व्यक्ति के बेटे को बीमार कर दिया था। यीशु के शब्दों ने उस व्यक्ति के दिल को छू लिया। वह व्यक्ति समझ गया कि उसकी अपनी आध्यात्मिक बीमारी के कारण उसके बेटे की जान जा सकती थी। हमें यह समझना चाहिए कि चमत्कार हमें यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि यीशु ही उद्धार करता है। अतीत में अन्य लोगों ने चमत्कार किए थे। इनमें से कुछ लोग ईश्वर के वास्तविक दूत थे, परंतु झूठे दूतों ने चमत्कार भी किए। चमत्कार हमें दिखाते हैं कि मनुष्य से भी अधिक शक्तिशाली कोई चीज काम कर रही है। चमत्कारों का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ही उन्हें कर रहा है, यानी कि शैतान चमत्कार कर सकता है ना? यहूदी अगुवे ने यीशु से उस पर दया दिखाने और उसके बेटे को ठीक करने के लिए कहा। यीशु के उत्तर ने उस व्यक्ति को आशा दी। यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। यूहन्ना 4 का 50। जीवित रहेंगे जैसे लिखे गए शब्द हमें कुछ ऐसा दिखाते हैं जो भविष्य में घटित होगा, लेकिन ग्रीक भाषा में शब्द जीवित रहेंगे वास्तव में एक क्रिया दिखाते हैं जो अभी हो रही है। तो ये शब्द हमें दिखाते हैं कि यीशु का वादा इतना निश्चित है कि यूहन्ना इसके बारे में ऐसे बात कर सकता है जैसे कि यह पहले से ही हो रहा हो। जब वह व्यक्ति अगले दिन घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके बेटे का बुखार उसी समय उतर गया था जब यीशु ने अपना वादा किया था। यह कहानी यीशु पर विश्वास करने का एक सशक्त कारण है। आज बहुत से लोग चमत्कार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जब कोई चमत्कार परमेश्वर की ओर से होता है तो हमें कैसे पता चलेगा? मंगलवार अक्टूबर 1 के लिए शीर्षक है बेथेसदा के कुंड पर चमत्कार।
यूहन्ना 5 का 1 से 9। अगला चमत्कार जिसके बारे में यूहन्ना लिखता है वह बेथेसदा कुंड में घटित होता है। यूहन्ना 5 का 1 से 9। लोगों का मानना था कि एक स्वर्गदूत के द्वारा कुंड का पानी हिलाया जाता था। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने सोचा कि पानी में प्रवेश करने वाला पहला बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों को ठीक होने की आशा थी। ये लोग कुंड के बरामदों के चारों ओर भीड़ लगाकर पानी में उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु यरूशलेम गया। जब वह कुंड से गुजरा तो उसने भीड़ को वहां इंतजार करते देखा। अपने मन में उन सभी लोगों की तस्वीर की कल्पना करें जो ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनमें से कुछ लोग बहुत बीमार थे। यूहन्ना 5 का 1 से 9 में लकवाग्रस्त व्यक्ति के बारे में कहानी पढ़ें। पूल के पास मौजूद कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता था। तब यीशु ने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से क्यों पूछा कि वह ठीक होना चाहता है। यूहन्ना 5 का 6। उस व्यक्ति का जवाब हमें यह समझने में मदद करता है कि वह ठीक होना चाहता है। समस्या यह है कि वह गलत जगह पर उपचार की तलाश करता है। जिसने मनुष्य के पैर बनाए वह उसके ठीक सामने खड़ा है। यीशु इस पीड़ित व्यक्ति से उस पर विश्वास दिखाने के लिए नहीं कहता है। यीशु ने उसे आदेश दिया, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यूहन्ना 5 का 8। विश्वास के साथ मनुष्य यीशु के शब्दों पर विश्वास करता है। मनुष्य की लंगड़ी टांगों और भुजाओं में चंगाई आ जाती है। उस व्यक्ति को यीशु की बातों पर संदेह नहीं है। वह यीशु की आज्ञा का पालन करना चुनता है। उस व्यक्ति की सभी मांसपेशियां हिलने लगती है। वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह ठीक हो गया है। यीशु ने इस व्यक्ति को कोई वादा नहीं दिया कि वह उसकी मदद करेगा। वह व्यक्ति संदेह नहीं किया और उसने ठीक होने का एक सुनहरा मौका जाने नहीं दिया। उस व्यक्ति ने यीशु की बात पर विश्वास किया और उस पर अमल किया। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को खड़े होने की शक्ति दी। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस प्रीस्ट 202 और 203। बाद में यीशु की मुलाकात इस व्यक्ति से मंदिर में हुई। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, देख, तू चंगा हो गया है। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यूहन्ना 5 का 14। क्या पाप बीमारी का कारण बन सकता है? यदि हाँ, तो अपना उत्तर स्पष्ट करें। साथ ही हमें यह क्यों समझना चाहिए कि पाप हमारे जीवन में सभी बीमारियों का कारण नहीं बनता है। बुधवार, अक्टूबर 2 के लिए शीर्षक है कठोर हृदय। यूहन्ना 5 का 10 से 16। चमत्कार, संकेत और अद्भुत कार्य इस बात का प्रमाण नहीं है कि कुछ परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जब चमत्कार परमेश्वर की ओर से होते हैं तो हम उन्हें अस्वीकार करके एक भयानक गलती करते हैं। यूहन्ना 5 का 10 से 16 में यीशु द्वारा किए गए चमत्कार के बारे में कहानी पढ़ें। हम यहूदी अगुवों के कठोर हृदयों से क्या सबक सीख सकते हैं। यीशु मंदिर गया। वहां उसे वह व्यक्ति मिला जिसे उसने ठीक किया था। यीशु से बात करने के बाद उस व्यक्ति ने तुरंत यहूदी अगुवों को बताया कि यीशु ही वह व्यक्ति था जिसने उसे ठीक किया था। हम शायद सोचें कि यह समाचार अगुवों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यहूदी अगुवों ने यीशु के लिए मुसीबत खड़ी कर दी क्योंकि उसने यह चमत्कार सबत के दिन किया था। यूहन्ना 5 का 16। इसलिए अगुवों ने यीशु को मारने की योजना बनाई। यहूदी अगुवों ने केवल आपातकालीन स्थिति में ही सबत के दिन बीमारों को ठीक होने की अनुमति दी थी। वह आदमी 38 साल से लकवाग्रस्त था, इसलिए उसका ठीक होना कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी। साथ ही क्या यीशु के लिए उस व्यक्ति को सबत के दिन अपनी सोने की चटाई उठाने का आदेश देना वास्तव में आवश्यक था?
यदि किसी के पास वास्तव में परमेश्वर से कोई बड़ा उपचार चमत्कार करने की शक्ति है, तो क्या उस व्यक्ति को यह नहीं पता होना चाहिए कि साबत के दिन घर में चटाई ले जाना यहूदी धार्मिक नियमों के विरुद्ध था? यीशु ने ये काम क्यों किए? यीशु यहूदी नेताओं को बाइबल की सच्चाइयों को समझने में मदद करना चाहता था, जो उसके मानव निर्मित नियमों से अधिक महत्वपूर्ण थे। ये नियम लोगों से परमेश्वर के बारे में सच्चाई और वास्तविक विश्वास को छिपाते हैं। पढ़े यूहन्ना 9 का 1 से 16, मरकुस 3 का 22 और 23, मत्ती 12 का 9 और 14। ये अन्य कहानियाँ हमें क्या सिखाती है कि लोग अपने दिलों में कितने कठोर हो सकते हैं। ये आध्यात्मिक अगुवे इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि उनके हृदय कठोर थे। उन्होंने यह झूठा विश्वास भी कायम रखा कि उद्धारकर्ता उन्हें रोमनों से मुक्त करा देगा। उन्हें सत्ता से प्यार था और उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन सभी चीज़ों के कारण वे बाइबल के इस सत्य को अस्वीकार करने लगे कि यीशु ही उद्धार करता था। यीशु की चेतावनी क्या थी? उत्तर के लिए यूहन्ना 5 का 38 से 42 पढ़े। यीशु के शब्दों से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो हमें बाइबल की उस सच्चाई से दूर कर देता है जिसे जानने और जीने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बृहस्पतिवार, अक्टूबर 3 के लिए शीर्षक है, यीशु कहता है कि परमेश्वर उसका पिता है। यूहन्ना 5 का 16 से 18। बेथसदा के कुंड में यीशु ने जो चमत्कार किया, उससे यूहन्ना को यह समझाने का अद्भुत मौका मिला कि यीशु कौन है। यूहन्ना ने चमत्कार के बारे में 9 पदों में लिखा है। फिर यूहन्ना ने चमत्कार करने वाले के बारे में बात करने के लिए लगभग 40 और पदों यानी यूहन्ना 5 का 19 से 47 का उपयोग किया। साबत के दिन चमत्कार करने के लिए यहूदी अगुओं ने यीशु पर सवाल क्यों किया? पढ़े यूहन्ना 5 का 16 से 18। यूहन्ना 5 का 18 हमें अजीब या परेशान करने वाला लग सकता है। क्यों? क्योंकि यह पद यह कहता प्रतीत होता है कि यीशु ने साबत का दिन तोड़ा। लेकिन अगर हम यूहन्ना 5 का 16 से 18 को करीब से देखें, तो हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि साबत के दिन उसका कार्य उसके पिता के साथ उसके रिश्ते का सम्मान करता है। परमेश्वर सिर्फ इसलिए काम करना बंद नहीं करता क्योंकि यह साबत का दिन है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर हर चीज़ को जीवित और चालू रखता है। उसी तरह यीशु ने परमेश्वर के रूप में साबत के दिन कार्य किया। यहूदी अगुओं ने यीशु का हमला किया क्योंकि उसने साबत का दिन तोड़ा और यह कि उसने कहा कि परमेश्वर उसका पिता है। यदि परमेश्वर यीशु का पिता था, तो यीशु भी परमेश्वर के समान था। यूहन्ना 5 का 19 से 47 में यहूदी अगुओं के लिए यीशु के शब्दों को पढ़ें। यीशु ने अगुओं को यह समझने में मदद करने के लिए क्या कहा कि वह वास्तव में कौन था। यीशु ने जो चमत्कार किया, उसने बाइबल की यह सच्चाई कैसे दिखाई। यीशु अपने कार्यों को 3 भागों में समझाता है। सबसे पहले यीशु पिता के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की बात करता है। यूहन्ना 5 का 19 से 30। यीशु कहता है कि वह और उसका पिता पूर्ण सहमति में एक साथ कार्य करते हैं। तो यीशु के पास वही शक्ति है जो पिता परमेश्वर के पास है, न्याय करने और मृतकों को जगाने की। यूहन्ना 5 का 25 से 30। दूसरा, यीशु ने 4 गवाहों का नाम लिया जो उन बातों का समर्थन कर सकते हैं जो वह अपने बारे में कहता है। पहला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना 5 का 31 से 35। दूसरा, यीशु के स्वयं के चमत्कार, यूहन्ना 5 का 36। तीसरा, परम पिता परमेश्वर, यूहन्ना 5 का 37 से 38। और चौथा, बाइबल यानी कि यूहन्ना 5 का 39। इनमें से प्रत्येक गवाह घोषणा करता है या दिखाता है कि यीशु कौन है।
अंत में यूहन्ना 5:40 से 47 में यीशु यहूदी अगुओं को उनके पाप दिखाता है। यीशु अपने कार्य को तुलना उनके स्वार्थी कार्यों से करता है। यीशु कहता है कि मूसा की व्यवस्था यहूदी अगुओं का न्याय करेगा। यूहन्ना 5:45 से 47। भविष्य के लिए अगुओं की आशा मूसा के वादों से आती है। यह कहते हुए दुख होता है कि वे मूसा द्वारा लिखे गए शब्दों को नहीं समझते हैं। शुक्रवार अक्टूबर 4 के लिए अतिरिक्त विचार। हमें वही विश्वास रखना चाहिए जो लकवाग्रस्त व्यक्ति में था। तब परमेश्वर हमें चंगा करेगा। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हमारी आत्माएं स्तब्ध है। हम उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से अधिक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। वे सभी जो दुखी है और पाप के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें ऊपर देखना चाहिए। उद्धारकर्ता उन लोगों पर दृष्टि डालता है जिन्हें उसने अपने खून से खरीदा है। उद्धारकर्ता उनसे दया के साथ कहता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या आप ठीक होना चाहते हैं? यीशु आपको स्वास्थ्य और शांति के खड़े होने का आदेश देता है। यह महसूस करने के लिए प्रतीक्षा ना करें कि आप पूर्ण हो गए हैं। उसकी बात पर विश्वास करें, तब परमेश्वर अपने वादे निभाएगा। यीशु को अपना हृदय दे, उसकी सेवा करना चुने। जब आप उसके वचन पर कार्य करेंगे तो वह आपको शक्ति देगा। क्या आपकी कोई बुरी आदत है? क्या आप किसी ऐसी आदत के गुलाम हैं जो आपको मन और शरीर दोनों से एक कैदी के समान बना देती है? यीशु आपको बचा सकता है। वह आपको आज़ाद करना चाहता है। यीशु उस आत्मा को जीवन देगा जो पाप के कारण मर गई है। इफिसियों 2:1। यीशु उस व्यक्ति को आज़ाद करेगा जो कमज़ोरी और दुर्भाग्य का गुलाम है। यीशु पाप की जंजीरों को तोड़ देगा। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 203। यीशु ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया कि उसने पाप किया है। जब उसने कहा कि वह परमेश्वर है, यीशु ने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु और परमेश्वर पूर्ण सहमत थे। यीशु अपने हृदय में परमेश्वर के साथ एक था, निर्णयों में उसके साथ एक था और योजनाओं में उसके साथ एक था। द डिज़ायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 208। चर्चागत प्रश्न। पहला, यीशु में लोगों के विश्वास ने यीशु की चंगाई के चमत्कारों को संभव बनाया। यहूदी अगुओं ने दिखाया कि उनके हृदय संदेह से भरे हुए थे। ईमानदार प्रश्न पूछना और संदेह महसूस करना एक ही चीज़ क्यों नहीं है? यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि ये दोनों चीज़ें किस प्रकार भिन्न हैं? दूसरा, हमें बचाने के लिए सत्य जानना पर्याप्त क्यों नहीं है? हमें क्या बचाता है और कैसे? तीसरा, यूहन्ना 5:47 को ध्यान से देखें। आज बहुत से लोग इस बात को अस्वीकार करते हैं कि जल प्रलय हुआ था। वे यह नहीं मानते कि परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये लोग वह कैसे कर रहे हैं जिसके विरुद्ध यीशु ने यूहन्ना 5:47 में चेतावनी दी थी। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।